स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया एक सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, वो उसकी मास डेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज रो एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, है ना, स्मॉल आर इज रेडियल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस बी आर। ठीक है, तो यानी ये रो यानी सरफेस डेंसिटी वेरी कर रही है। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मुझे ये रो की आदत नहीं है, शायद आपको भी आदत नहीं होगी। सरफेस मास डेंसिटी के लिए सिग्मा की आदत होगी, तो मैं पहले इसको सिग्मा लिख देता हूँ। तो ए प्लस बी आर, तो ये सिग्मा दिया हुआ है, यानी हर रेडियल डिस्टेंस पे, यानी यहाँ के रेडियल डिस्टेंस मतलब ये जो है ना एक रेडियस बनेगी, यहाँ सिग्मा अलग है, थोड़ा ऊपर सिग्मा अलग है, थोड़ा ऊपर और सिग्मा अलग है, फिर अलग अलग जगह अलग अलग सिग्मा है ना। और कितना सिग्मा है तो उस रेडियल लेंथ की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू आप वहाँ रख दीजिए, तो आपको सरफेस मास डेंसिटी पता चलता जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास कर रहा है वो एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। काश 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 ये अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता मास का तो एम आर स्क्वायर बाई टू बोलने में देर भी नहीं लगता हमें, है ना, एम ए स्क्वायर बाई टू। लेकिन इस बार ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कैसे अप्रोच रहेगा कि एक मैं एलिमेंट लूँ, ऐसा एलिमेंट लूँ, है ना, जिसका इंटीग्रेशन करना भी आसान रहे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कि उस एलिमेंट पे जो सिग्मा हो वो कांस्टेंट रहे, है ना, तब ना सिग्मा की वैल्यू वहाँ कुछ लिख सकते हैं। तो एक ही एलिमेंट का तरीका मुझे दिख रहा है, मतलब कई तरीके हैं लेकिन जो मुझको पसंद है, आर पे जाके डी आर थिकनेस का मैं एक एलिमेंट ले लिया, आर पे जाके, है ना, डी आर थिकनेस का ये एक एलिमेंट ले लिया। देखने में ये भी बीच में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, वो आपको मैं जूम करके दिखाया हूँ। ये डी आर जबकि बहुत छोटा है, कितना छोटा है डी आर, तो ऐसे समझ लो 0.00000 सारी ज़िंदगी जीरो बोलो और मरते वक्त 1 बोल देना, उतना मीटर, है ना, इतना छोटा है ये एलिमेंट। तो जब ये इतना छोटा है तो ये रेडियल डिस्टेंस और ये रेडियल डिस्टेंस लगभग क्या होगी, सेम होगी, आर की वैल्यू लगभग सेम होगी। तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा, वही सिग्मा हो जाएगा जितना यहाँ है, ए प्लस बी आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी मास यानी डीएम कैसे लिखोगे, तो सरफेस मास डेंसिटी में आप कैसे लिखते हो, सिग्मा इंटू डी ए लिखते हो ना, सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया होता है, तो मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, है कि नहीं। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी आर। अब देखिए ये डी ए क्या लिखोगे, तो ये बना क्या है, एक क्या लग रहा है कि थिन रिंग जैसा बन गया है ये, है ना, एक छोटा सा थिन रिंग बना हुआ है, रिंग की थोड़ी सी छोटी सी थिकनेस है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल थिकनेस टाइप से। ठीक है, लेकिन उस थिकनेस की वैल्यू डी आर है, तो ये एक रिंग बनी है। अब बताइए इसकी एरिया कैसे लिखते हैं, है ना, तो देखिए याद कर लीजिए आप, सरकमफ्रेंस ले लीजिए 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ले लीजिए इनटू ये थिकनेस, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, ऐसे याद कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो फिर देखिए दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ये ऐसे करके है ना, ये एरिया बताना है। ठीक, ये रेडियस आर है और ये रेडियस कितनी है, आर प्लस डी आर है। तो देखिए आप क्या सोच रहे होगे कि सर ये बड़े वाले सर्कल का एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूं तो शायद मुझे एरिया मिल जाए। आप एकदम बिल्कुल सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करें तो एरिया मिल जाएगा। पाई कॉमन ले लेता हूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर हो जाएगा, और यहाँ माइनस आर स्क्वायर तो कट गए। तो देखिए ये पाई और ये 2 आर डी आर वही मैं पीछे लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये नेगलेक्ट किया गया है। क्यों नेगलेक्ट किया गया है, ये टेंस टू जीरो है, क्यों टेंस टू जीरो है, अरे डी आर ही बहुत छोटा था, याद है कितना छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको नेगलेक्ट करना है। अब आप ये मत बोलना कि सर इसको भी यहीं नेगलेक्ट कर दीजिए, जीरो लिख दीजिए, तो फिर तो एरिया कुछ बचा ही नहीं ना, तो थोड़ा सा एरिया दिखाना भी है हमें। तो ये फिर कितना है, 2 पाई आर डी आर हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगले दिन से ऐसे याद रखिएगा, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये डीएम की वैल्यू हो गई हमारी। अब बताइए इस छोटे से रिंग है ना, ये थिन रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ये थिन रिंग, तो थिन रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ होती है वो एम आर स्क्वायर होती है, याद कीजिए एम आर स्क्वायर,
क्यों, सारी मास है ना इक्वली रेडियस आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डायरेक्ट एम आर स्क्वायर हो जाता था। तो छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट की वजह से क्या हो जाएगी हमारी, डी एम आर स्क्वायर, क्योंकि इस रिंग की जो मास है वो कितनी है, डी एम है, डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस है। अब डी एम की वैल्यू रख दीजिए आप, तो देखिए ए प्लस बी आर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये डी आई हो गई। क्या आपको लग नहीं रहा है कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, है ना, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूं, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, आर वेरिएबल है, आर ही तो वेरी कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक ये आर वेरी करेगा, यानी एलिमेंट वेरी करेगा कि वो पूरे डिस्क को कवर कर ले, तो जीरो से लेके स्मॉल ए तक, जीरो से लेके स्मॉल ए तक। ठीक है, अब बस ये अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया है ना, मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई निकाल लिया बाहर से, और ये r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू आर क्यूब प्लस b इंटू आर का पावर 4 बन जाएगा, और ये जीरो से लेके a तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए a आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r का पावर 4/4 और a बगल में मल्टीप्लाई रहेगा ही, r का पावर 4/4। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, r का पावर 5/5, है ना, इंटीग्रेशन आता होगा जीरो से लेके a। अब a की वैल्यू r में पुट कीजिए तो वो अपर लिमिट हो गया, फिर जीरो पुट कीजिए तो वो जीरो ही हो जा रहा है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस जीरो करोगे तो जीरो ही रहेगा वो तो देखिए मैं एक लाइन में आंसर लिख रहा हूँ, i की वैल्यू 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a का पावर 4/4 प्लस कैपिटल B स्मॉल a का पावर 5/5, यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।